हेलो वन, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। आपको याद है हमने लास्ट टाइम छोड़ा था द स्टेप पिरामिड ऑफ जोजर, राइट? हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू फिलिंग द ब्लैंक्स। दिस वीडियो इज़ टू जस्ट एनहांस योर कॉन्फिडेंस कि आप कैसे इजीली आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकते हो, राइट? सबसे पहले जब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिले, नोट डाउन दैट इंस्ट्रक्शंस पढ़नी ज़रूरी है। कंप्लीट द नोट्स बिलो, चूज़ वन वर्ड ओनली, राइट? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? वो है वन वर्ड, सिर्फ एक वर्ड लिखना है। फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर एंड राइट योर आंसर्स इन द बॉक्सेस फ्रॉम 21 to 24, राइट? सो हमने इन पैसेज, इन जो फिलिंग द गैप्स हैं उनके हमने आंसर ढूंढने हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन विद आवर पैसेज। मैंने ऑलरेडी थोड़ा स्कैम करके रखा था पैसेज, सो बट लकीली इन सारे फिलिंग द ब्लैंक्स के जो आंसर है वो पैसेज डी में मिल रहे हैं। आई वुड लाइक टू एनकरेज यू कि आप भी एक बार घर पे ये रीडिंग प्रैक्टिस करना, द स्टेप पिरामिड ऑफ जोजर, राइट? एंड यू विल गेट अ गुड आइडिया कि जो एग्जाम लेवल की रीडिंग में एक पैसेज ऐसा आ सकता है, राइट? सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स दैट इंक्लूड्स द स्टेप पिरामिड एंड इट्स सराउंडिंग इज कंसीडर्ड। अब किसकी बात कर रहे हैं? कोई कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। देखो, यूज एज मच एज पेंसिल यू कैन, राइट? अंडरलाइन करो, बॉक्स बनाओ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू to make sure that your answers goes every right. The complex that includes a step pyramid, कोई complex है उसमें क्या है? step pyramid है and its surrounding is considered, और उसके जो आस पास है वो क्या is considered to be as big as Egyptian. वो कोई as big as comparison है कि वो इतना बड़ा है जैसे कि इजिप्शियन का कोई चीज़, राइट? कोई चीज़ होगी, वी हैव टू फाइंड कि वो चीज़ कौन सी है, राइट? सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने थोड़ा स्कैम कर लिया था एंड आई अर्ज यू कि आप ज़रूर ये रीडिंग करना। व्हेन फाइनली कंप्लीटेड द स्टेप पिरामिड रो 62 meters हाई एंड वॉज द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स टाइम, राइट? अब वो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। द कॉम्प्लेक्स, राइट? वो आ गया ना कॉम्प्लेक्स, in which it was built was the size of, वो कंपेयर कर रहा है, was the size of, वो किसी का साइज था, साइज ऑफ सिटी इन एंशंट इजिप्ट। तो सिटी का साइज था एंशंट इजिप्ट में। कैन वी अगेन गो बैक टू फिलिंग द ब्लैंक्स एंड चेक कि सही है जो सिटी मार्क किया कि नहीं? लेट्स गो बैक। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है, आ गया हमारे पास स्टेप पिरामिड, सराउंडिंग आ गया, कंसीडर टू बी एज बिगेस्ट इजिप्शियन डैश ऑफ द पास्ट। सो पास्ट क्या है हमारे पास? पास्ट क्या है हमारे पास? इट्स एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट क्या होता है? जहाँ पे आपको आ जाए क्रोनोलॉजिकल, राइट? तो उनमें आप क्या कर सकते हो? एंशिएंट, पास्ट, सो वो होता है सारा पहले की बात कर रहे हैं। एंशिएंट इजिप्ट का जो साइज है कंपेरेबल किसके साथ है? सिटी का। सो द आंसर इज सिटी। Let's once again read. The complex that includes the step pyramid and its surrounding is considered to be as big as Egyptian city of the past. Exactly, it's 100% correct. The area outside the pyramid, अब ये कोई एरिया की बात कर रहे हैं जो पिरामिड के बाहर आ गया। इंक्लूडेड एकोमोडेशन, अकोमोडेशन क्या होता है? रहने की जगह। दैट वॉज ऑक्यूपाइड, जहाँ पर रहते रहे, कौन रहते थे? अब हमने देखना है कि कौन रहते रहे, कोई उनके साइड पे कोई भी जाना होगा। इंक्लूडेड टेम्पल्स, कोर्ट यार्ड्स, है ना, उसके साइड में इंक्लूडेड, तो उसके साथ में और चीज़ें बता रहे हैं, यहीं पे आंसर होगा। इंक्लूडेड टेम्पल, कोर्ट यार्ड, श्राइन्स, ठीक है, एंड लिविंग क्वार्टर्स फॉर प्रीस्ट। सो प्रीस्ट कौन होता है? पुजारी। पुजारियों के लिए क्या थे? उनके लिए क्वार्टर्स बनाए हुए थे। सो द आंसर इज PRIEST, yes, that is priests, right? Along with many other buildings and features, a wall ran, कि कह रहे हैं कि काफ़ी बिल्डिंग्स के साथ a wall ran around the outside of the complex, कॉम्प्लेक्स के बाहर एक बिल्डिंग जो जा रही है। नंबर ऑफ फॉल्स एंट्रेंसेस, फॉल एंट्रेंसेस के बारे में झूठी जो दीवार की वो डिपिक्ट किया हुआ है,
वर बिल्ड इनटू दिस, बनाई गई है इन एडिशन अ लॉन्ग डैश एनसर्कल्ड वॉल, ये फॉल्स एंट्रेंसेस है और उसके साथ एक एनसर्कल्ड वॉल बनाई हुई है. राइट नाउ वी हैव टू लुक इन द पैसेज कि वो कौन से एनसर्कल्ड वॉल की बात कर रहे हैं. So it covered a range of 16 hectares and was surrounded by a wall of 10 meters, 10.5 meters high. The wall had 13 false door. आ गया ना false door हमारे पास, ये हमने लास्ट टाइम जब स्किम से हम कर रहे थे तो उस वक्त मार्क किया हुआ था. Cut into it with only one true entrance. सिर्फ एक ही सही एंट्रेंस थी. Into the south corner, the entire wall, वो आ गया ना wall, was then ringed मतलब circled by a trench 75 meters long. ट्रेंच एक गड्ढा टाइप कुछ ऐसा रास्ता होता है, तो वो कह रहा है ऐसा वो था. राइट, सो व्हाट कैन बी द आंसर? TRENCH. देखो, in addition a long trench encircled the wall. Yes, it's right. As a result, any visitors who had not been invited were cleverly prevented from entering the pyramid grounds unless they knew the dash of the real entrance. कि जो लोगों को बुलाया मतलब नहीं गया था, उनकी एंट्री रोकने के लिए क्या किया गया है. राइट, तो हम देखेंगे जस्ट अगेन कि पिरामिड ग्राउंड अनलेस दे न्यू, कि वो जाने कि क्या है डैश ऑफ द रियल एंट्रेंस. नाउ हमने यहाँ तक पढ़ा था. द फॉल्स डोर एंड द ट्रेंच वर इनकॉर्पोरेटेड विद इनटू द कॉम्प्लेक्स टू डिस्करेज अनवांटेड विजिटर्स, जिनको बुलाया नहीं गया. इफ समवन विश टू एंटर, अगर कोई आना चाहता है, ही और शी वुड हैव नीडेड टू नो इन एडवांस. देखो, इसका आंसर इन एडवांस नहीं है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रॉन्ग करेंगे क्योंकि सेंस देखो क्या बन रहा है. नो इन एडवांस हाउ टू फाइंड भी नहीं है. द लोकेशन ऑफ द ट्रू ओपनिंग भी नहीं है, वो लोकेशन एग्जैक्ट आंसर है. राइट, सो इट्स वन वर्ड आंसर, सो द आंसर इज लोकेशन. राइट, होप आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स क्लियर हो गए, एंड आई होप कि आप ये घर पे भी करोगे एक बार रीडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.